नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ देवांश। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लाहौल स्पीति व पांगी में अब नहीं होंगे पंचायत चुनाव। सरकार ने राज्य चुनाव आयोग को दिया जवाब, कहा स्थितियां सामान्य होने के बाद ही करवाएं चुनाव। बीरता में दरार डंडों से एक परिवार पर हमला, 3 जख्मी, 9 गिरफ्तार। गुड़िया को मिला न्याय, दोषी नीलू चरानी को उम्र कैद, सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला। 2017 में दुष्कर्म के बाद मौत के घाट उतार दी थी मासूम। गुड़िया मामले की सीबीआई जांच पर विक्रमादित्य सिंह ने उठाए सवाल, कहा अच्छे से होती जांच तो कई बड़े चेहरे आ सकते थे सामने। हिमाचल में खुलेगी पहली एनसीसी अकादमी, मंडी के राजगढ़ ख्यूरी में 43.5 बीघा जमीन फाइनल। मणिकर्ण में मुंबई के युवक से 1 किलो 259 ग्राम चरस बरामद। मॉनसून से निपटने के लिए तैयार रहें सभी विभाग, एसडीएम ने समय रहते पुख्ता इंतजाम करने के दिए निर्देश। संगड़ाह पुलिस का हर कोई कायल, चालान नहीं मास्क पहनाकर जागरूक किए लोग। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति व चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी में होने वाले पंचायत चुनावों को कोविड के चलते टाल दिया गया है। राज्य चुनाव आयोग को इन चुनावों पर सरकार की ओर से जवाब आ गया है। सरकार ने कहा कि जब तक कोविड संक्रमण कम नहीं हो जाता है और परिस्थितियां सामान्य नहीं होती हैं, तब तक इन जिलों में चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग की ओर से इन जिलों में चुनाव करवाने के लिए जून महीने का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड संक्रमण के कारण अब इन चुनावों को स्थगित कर दिया गया है। गौर हो कि लाहौल स्पीति में वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 24 जून को समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में अब चुनाव न होने के कारण इन पंचायतों में पंचायती राज विभाग की ओर से समितियों का गठन किया जाएगा। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पंचायती राज अधिनियम के नियम 140 में ऐसी परिस्थितियों में कमेटियों के गठन का प्रावधान है। कमेटियों में किन्हें शामिल किया जाएगा, यह निर्णय सरकार लेगी। जिला कांगड़ा में शुक्रवार को 2 परिवारों के बीच खूनी झड़प हो गई। इस खूनी वारदात में एक परिवार के 3 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 को पीजीआई रेफर कर दिया गया है। यह वारदात कांगड़ा के बीरता में पेश आई है। बताया जा रहा है कि एक परिवार के सदस्यों ने दूसरे परिवार के लोगों पर डंडों और दरार से हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। वहीं पुलिस की कार्रवाई से खफा लोगों ने शिमला मटौर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। लोगों का कहना था कि अगर पुलिस ने इस मामले में पहले कार्रवाई की होती तो आज यह खूनी वारदात नहीं होती। लोगों के आक्रोश को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं पुलिस ने मारपीट के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिमाचल के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म एवं हत्याकांड मामले में आखिरकार गुड़िया को न्याय मिल ही गया। कोर्ट द्वारा इस मामले में दोषी ठहराए गए अनिल उर्फ नीलू चरानी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। शुक्रवार को शिमला में सीबीआई की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया है। सीबीआई की विशेष अदालत में मंगलवार को दोषी की सजा पर सुनवाई 15 जून को ही पूरी हो गई थी। बताते चलें कि अपर शिमला के कोट खाई में 2017 में जुलाई के पहले सप्ताह में इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया था। 4 जुलाई 2017 को एक छात्रा स्कूल से लौटते समय लापता हो गई थी। 6 जुलाई 2017 को कोट खाई के तांदी के जंगल में पीड़िता का शव मिला। जांच में पाया गया कि छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। छात्रा को बड़ी बर्बरता से मौत के घाट उतारा गया था। किशोरी के साथ दरिंदगी की इस वारदात के खिलाफ जबरदस्त जनाक्रोश देखने को मिला था। लोगों ने तब इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर उतरकर आंदोलन किया था। सीबीआई ने डीएनए परीक्षण के आधार पर अप्रैल 2018 को नीलू नामक लकड़हारे को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने मामले की जांच के दौरान कोटखाई और आसपास के गांव में सैकड़ों लोगों से पूछताछ की थी तथा बड़ी संख्या में लकड़हारों के खून के नमूने भी लिए गए थे। इस मामले में सीबीआई ने 55 गवाहों के बयान दर्ज किए। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कांग्रेस पार्टी के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने गुड़िया मामले में न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के इस हाई प्रोफाइल केस में लंबे समय से न्याय का इंतजार किया जा रहा था और आज इस पर फैसला आ चुका है। उन्होंने सीबीआई जांच और सीबीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा
कि देश की एक बड़ी जांच एजेंसी को इस मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि अपनी जिम्मेदारी निभाने में सीबीआई असफल रही है। उन्होंने सीबीआई पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले की जांच सही ढंग से नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई इस मामले की जांच सही ढंग से करती तो इस मामले में और कई बड़े चेहरे सामने आ सकते थे। नहीं, अगर सही रूप से इसमें इन्वेस्टिगेशन की होती, और ये केवल हम ही नहीं बोल रहे हैं, जो गुड़िया के माता पिता है उन्होंने भी इसमें कई बारी माननीय उच्च न्यायालय में इसमें याचिका दायर की है, और उन्होंने कहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन इसमें सीबीआई द्वारा हुई है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। और कई ऐसे लोग इसमें हैं जो इसमें तफ्तीश के घेरे में आने चाहिए थे, जिनसे बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए थी, और सीबीआई ने उनको बुलाना भी वाजिब नहीं समझा, उनके घर दबिश देनी वाजिब नहीं समझी। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई एक सोच जो है वो एजेंसी के पीछे रही होगी या सरकार का दबाव रहा होगा, ये मैं नहीं कह सकता हूं, मगर निश्चित तौर से इसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा जिस तरीके से तफ्तीश होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश में पहली एनसीसी अकादमी के निर्माण को लेकर कवायद तेज हो गई है। इसे लेकर अधिकारियों की टीम ने मंडी जिले के बल्क क्षेत्र के गांव राजगढ़ ख्यूरी में अकादमी बनाने के लिए चयनित भूमि का निरीक्षण किया। बता दें, हिमाचल सरकार ने एनसीसी अकादमी के निर्माण के लिए बल के राजगढ़ ख्यूरी में करीब 43.5 बीघा भूमि चयनित की है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व चंडीगढ़ निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक मेजर जनरल जसवीर सिंह संधू ने अधिकारियों के साथ इस भूमि का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मेजर जनरल जसवीर सिंह संधू ने कहा कि उनके दौरे का मुख्य मकसद हिमाचल सरकार द्वारा एनसीसी अकादमी खोलने के लिए चयनित की गई जमीन को देखना था, ताकि यह पता चल सके कि यहाँ भूमि विकास के लिए क्या काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बहुत से राज्यों में एनसीसी ट्रेनिंग के लिए अकादमी अथवा स्कूल हैं। हिमाचल में भी एनसीसी अकादमी बनने से कैडेट्स को प्रशिक्षण और कैंप की बड़ी सुविधा मिलेगी। खासकर आउटडोर ट्रेनिंग व कैंप लगाने में सहूलियत मिल सकेगी। कुल्लू पुलिस ने मणिकर्ण घाटी के सियुंड मोड़ के पास नाकाबंदी के दौरान मुंबई के एक युवक को 1 किलो 259 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस ने सियुंड मोड़ के पास नाकाबंदी कर रखी थी। वीरवार देर रात करीब 12:45 पर मणिकर्ण से भुंतर जा रही एक टैक्सी को चेकिंग के लिए रोका गया तो उसमें सवार युवक से 1 किलो 259 ग्राम चरस बरामद की गई। उन्होंने बताया कि चरस के साथ पकड़े गए युवक की पहचान मोहम्मद अली सैयद निवासी गुरदर्शन सोसाइटी लोखंडवाला अंधेरी पश्चिमी मुंबई के रूप में हुई है। युवक को मादक पदार्थ अधिनियम की धारा के तहत गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मॉनसून को ध्यान में रखते हुए उपमंडल पधर के सभी विभाग सतर्क रहें तथा समय रहते प्रबंध पूरे कर लें। यह निर्देश एसडीएम पधर शिव मोहन सिंह सैनी ने दिए। वह शुक्रवार को विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ उपमंडल स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार बतौर नोडल अधिकारी कार्य करेंगे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मानसून के दौरान सड़कों की आवाजाही को बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाएं। जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सभी पेयजल स्रोतों की समुचित साफ सफाई सुनिश्चित बनाएं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी अपनी टीम तैयार रखने के आदेश दिए गए तो बिजली बोर्ड के अधिकारियों को भी तैयारी पुख्ता करने के आदेश दिए गए हैं। बस अड्डा बाजार संगड़ा में शुक्रवार को बिना फेस कवर किए घूम रहे कुछ लोगों को पुलिस कर्मियों द्वारा मास्क पहनाए गए। कस्बे में हालांकि समय समय पर पुलिस द्वारा मास्क न पहनने वालों के चालान भी किए जाते हैं, मगर शुक्रवार को पुलिस की गांधीगिरी देखी गई, जिसकी लोगों ने सराहना भी की। गौरतलब है कि बार बार पुलिस के निर्देशों व चालान के बावजूद कुछ लोग अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग बताने अथवा बहादुरी दिखाने के चक्कर में बिना मास्क घूमते भी नजर आ जाते हैं। शुक्रवार बाद दोपहर सीनियर इंस्पेक्टर बालाराम द्वारा बसों में सीटिंग कैपेसिटी के मुताबिक यात्रियों के बैठने अथवा सोशल डिस्टेंसिंग की भी जांच की गई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश की पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिमाचल दस्तक वेब टीवी। हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।